Hello my dear students, once more you are welcome to the Aimers Defense Academy। आज हम लोगों का प्रीपोजिशन का ये तीसरा सेशन है। प्रीपोजिशन के 2 सेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और जो टाइम के प्रीपोजिशन हुए उसमें से ज़्यादातर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज के लिए जो टाइम के प्रीपोजिशन बचे हैं वो बचा है सिंस और फॉर। सिंस फॉर के अलावा कुछ और मिसलेनियस चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता, उनकी चर्चा करेंगे। तो सिंस फॉर से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सिंस फॉर के सेशन में। कब हम लोग सिंस का यूज करते हैं और कब फॉर का यूज करते हैं। सबसे पहली बात तो सिंस और फॉर किस टेंस में यूज़ किया जाता है ये बात आ जाती है। उसके बाद सिंस और फॉर के यूज में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सिंस और फॉर का जो यूज होता है वो किसी भी परफेक्ट टेंस में या किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। 2 में आता है, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में यूज होता है। पहले कुछ लोगों के दिमाग में ये बात रहती है कि ये केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये केवल परफेक्ट में नहीं, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में यूज होता है। ठीक है, तो सिंस और फॉर दोनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। अब बात आई कि सिंस में और फॉर में क्या डिफरेंस होता है। तो सिंस यूज होता है बच्चा पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में। कब यूज होगा? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में होगा। पिछले वीडियो में पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं। और फॉर यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक, 2 बातें हो गई। सिंस का यूज कहाँ होगा, फॉर का यूज कहाँ होगा। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर कहाँ यूज किया जाता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अच्छा, पॉइंट ऑफ टाइम में और पीरियड ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस होता है, लेट्स डिस्कस। आपको याद होगा कि जो क्लॉक टाइम होता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे हमें ये कहना हो कि मैं शाम को 4 बजे से आपका वेट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये सेंटेंस हुआ कि मैं 4 बजे से आपका वेट कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब कहना है 4 बजे से, तो 4 बजे से क्या हुआ? 4 बजे क्लॉक टाइम हो गया। 4 बजे से वेट कर रहे हैं तो मतलब क्या हुआ? सिंस 4 o'clock। तो घड़ी वाला जो टाइम होता है उसके लिए क्या यूज करेंगे आप? सिंस यूज करेंगे। एक बात हो गई, क्लॉक टाइम हो गया। जितने भी पार्ट्स ऑफ डे हैं, जितने भी पार्ट्स ऑफ डे हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, डॉन, डस्क, नाइट, ये सब जो कुछ भी होता है इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि सुबह से यहीं बैठा हुआ, आई हैव बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से टीवी देख रहा है, ही हैज बीन वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ये जो भी लगाते हैं आप उसमें सिंस लगेगा। अच्छा, नेम ऑफ मील्स। नेम ऑफ मील्स आपको याद होगा किस लिए मैं कह रहा हूँ। नेम ऑफ मील्स अगर टाइम के पर्पज से यूज किया गया है तो, जैसे हम कहें कि नाश्ते के बाद से वो यहीं बैठा हुआ है तो हम क्या कहेंगे कि he has been sitting here since breakfast। सुबह से, ब्रेकफास्ट से वो यहीं बैठा हुआ है। या ब्रेकफास्ट से वो रो रहा है, he has been weeping, he has been crying since breakfast। ऐसे आपने यूज कर दिया तो नेम ऑफ मील्स हो गया, क्लॉक टाइम हो गया और पार्ट्स ऑफ डे हो गया। और क्या हो गया? कैलेंडर टाइम। जितने भी कैलेंडर वाले टाइम होते हैं तो कैलेंडर में जो भी टाइम दिया होगा उसके साथ आप सिंस यूज करेंगे। कैलेंडर में क्या हो सकता है? आपका डे लगा हो सकता है, आपका डेट हो सकता है, आपका नेम ऑफ मंथ हो सकता है और नेम ऑफ ईयर हो सकता है। तो इन सब के साथ क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होगा तो आप सिंस लगाएंगे। कोई डेट होगी सिंस लगाएंगे। जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च कुछ ऐसे मंथ का नाम होगा तो सिंस जुलाई, सिंस नवंबर, सिंस दिसंबर होगा। ईयर का नाम लिखा होगा, जैसे लिखा 2014 तो हम कहेंगे सिंस 2014। कैलेंडर बारे में पूरा। अच्छा, अगर मान लीजिए यस्टरडे लिखा हो, ठीक है, तो यस्टरडे इसमें भी क्या लगाएंगे आप? सिंस ही लगाएंगे। सिंस यस्टरडे, आई हैव नॉट ईटन समोसा सिंस यस्टरडे। झूठ, कल से हमने समोसा नहीं खाया है। ठीक, मान लो कोई ये कहता है कि कल से हमने समोसा नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन समोसा सिंस यस्टरडे, तो भी आप क्या करेंगे? सिंस लगा लेंगे। अच्छा, यस्टरडे के अलावा और कौन सी चीज़ें हो सकती हैं इसमें जहां हम सिंस यूज कर सकते हैं? कोई ओकेज़न जिसकी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी,
पिछले वाले वीडियो में की थी शायद, हाँ। ओकेजन, किसी होली, दिवाली, ईद, दशहरा, कोई इंसिडेंट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस। इतनी सारी चीज़ों के लिए सिंस यूज करते हैं। और फिर उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोई नंबर यूज करेंगे आप, डेफिनेट या इनडेफिनिट। उस दिन मैंने बात की थी डेफिनेट नंबर क्या होता है, इनडेफिनिट नंबर क्या होता है। किसी नंबर के बाद आप क्या यूज कर दीजिए, आप टाइम यूज कर दीजिए, तो वहाँ फॉर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं 4 आवर्स, हमने कहा 4 आवर्स, 4 घंटे से, ये क्या हो गया, 4 घंटे से, यहाँ पे फॉर लगेगा, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। दूसरी बात हम कहते हैं 10 डेज, 10 डेज, ये क्या लग जाएगा, यहाँ पे फॉर लगेगा। जैसे हम कहें कि वो 10 दिन से गांव नहीं गया है, ही हैज़ नॉट, या 10 महीने से गांव नहीं गया, ही हैज़ नॉट गॉन टू हिज विलेज, ही हैज़ नॉट विजिटेड हिज पेरेंट्स फॉर 10 मंथ्स, फॉर 10 डेज, वो 10 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा है, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 10 डेज, 10 दिन से कॉलेज नहीं जा रहा। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हैं। जैसे हम कह देते हैं 3 मंथ्स या 3 ईयर्स, ऐसे कुछ भी लगा दें। 3 की जगह आप हम ये कह सकते हैं, मान लो यहाँ पे 10 ना लगा के ऐसे लगा दिया आ फ्यू डेज, तो आ फ्यू डेज ये भी हो गया, नंबर में आ गया। तो इस तरह से जब हम नंबर्स, डेज को मेंशन करते हैं जिसके पहले कोई नंबर लगा होता है तो वो पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। तब यहाँ हम क्या यूज करते हैं, तब हम फॉर का यूज करते हैं। ये बात हो गई ना इतनी, ठीक है, चलिए ये गनीमत हो गई, इतनी बात हो गई। अब मैं इसको यहाँ पर मिटाता हूँ, ये बात ख़त्म करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हम लोगों की इन और विद इन की बात हो रही थी कि कब हम इन और विद इन का यूज करते हैं और डे डेट में क्या यूज करते हैं। तो यहाँ जब ये बात आ गई सिंस फॉर की, अब ये पूरा हो गया, ये मामला पूरा हो गया, तो थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, बात आई कि ऑन कहाँ कहाँ यूज करना है। तो ऑन की बात पहले भी हम लोग कर चुके हैं। डे और डेट, डे हो या डेट हो तो क्या यूज किया जाएगा, ऑन यूज किया जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर अगर बढ़ जा रहे हैं, डे डेट के ऊपर बढ़ जा रहे हैं, जैसे वीक लिखा हो, मंथ लिखा हो, वीक, मंथ और ईयर लिखा हो, तब क्या यूज हो जाता है, तब इन यूज हो जाता है। अगर मैं एक साइकिल बनाऊं ये वाला, छोटा टाइम क्या हुआ, जैसे क्लॉक टाइम हुआ, ठीक, ये हो गया क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम के लिए क्या यूज किया हमने, एट यूज किया। और ये हमारा क्या हो गया, डे डेट, ये हो गया डे या डेट। और ये हो गया आपका मंथ, सीजन, ईयर। ठीक, मंथ, सीजन, ईयर। तो अगर मंथ, सीजन, ईयर, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा टाइम होगा ना, क्लॉक टाइम छोटा होता है, तो क्लॉक टाइम छोटा होता है, इसके पहले क्या लगा दिया, एट। डे डेट उससे बड़ा होता है, तो डे डेट उससे बड़ा होता है, तो इसके लिए क्या यूज कर दिया हमने, इन यूज कर दिया। और मंथ, सीजन, ईयर उससे भी बड़ा होता है, उल्टा हो गया, डे और डेट के लिए क्या कर दिए, ऑन यूज कर दिए। और मंथ, सीजन, ईयर उससे भी बड़ा होता है, तो उसके लिए क्या यूज कर दिए, इन यूज कर दिए। बस ये बात ध्यान रखिएगा आप। हम आपका साइकिल बना देते हैं। ऐट के लिए क्या लगा, क्लॉक टाइम के लिए ऐट लगा, डे डेट के लिए क्या लगा, ऑन लिया, मंथ, ईयर, सीजन के लिए क्या लगा, इन लगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस चीज़ को, चाहे इस सर्कल में समझ लीजिए, चाहे ऐसे जो लिख रखा है ऐसे समझ जाइए। ठीक, बात दिमाग में जानी चाहिए, चाहे जिस रास्ते जाए, टैबलेट खाओ, कैप्सूल खाओ, इंजेक्शन लो, ठीक, चाहे जैसे भी, ये बात दिमाग में आनी चाहिए। आ गई होगी, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, अब हमारे सामने कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे कि कब एट, ऑन, इन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, when at, on, in is not used। ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि कब एट, ऑन, इन का यूज नहीं होता। ये 3 चीजें, बाकी होंगे, बाकी और सब होंगे।
तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब एट ऑन इन का यूज नहीं होता है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल नहीं, पहले आप रूल देख लीजिए दो के दोनों। तो याद रखिएगा कि टुडे, टुमारो और यस्टरडे, टुडे, टुमारो और यस्टरडे, ठीक, इनके पहले एट ऑन इनका प्रयोग कभी नहीं होगा। सिंस फॉर लगा सकते हो, टिल बाय लगा सकते हो, ठीक, तो सिंस फॉर, टिल बाय ये सब लगा सकते हो। एट ऑन इन का प्रयोग इनके पहले नहीं होगा। वी कांट यूज एट ऑन इन बिफोर टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। दूसरी बात, अगर कहीं टाइम के पहले ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, ईदर लिखा हो या नीदर लिखा हो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक, ये लिखा हो, या फिर दिस, दैट और दीज, दोज लिखा हो, दिस हुआ, दैट हुआ, दीज हुआ, दोज हुआ, ये लगा हुआ हो, या फिर कहीं नेक्स्ट लिखा हो, लास्ट लिखा हो, ये लिखा हो, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आती हैं, दिस, दैट, दिस, दोज लिखा हो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर लिखा हो या नेक्स्ट या लास्ट लिखा हो, तो इनके साथ में एट ऑन इन का यूज नहीं होगा। हाँ, फिर कहूँगा सिंस, फॉर, टिल, बाय, दिस कैन बी यूज्ड, ओनली एट ऑन इज आर नॉट यूज्ड। एट ऑन इन नहीं यूज होते हैं इन सब के साथ में, बाकी सारी चीज़ें यूज होती हैं। ठीक, वंस मोर आप देख लीजिए, मैं थोड़ा स्क्रीन से इधर आया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ठीक, इससे ज़्यादा मौका नहीं चाहिए, हो गया। चलिए हम आपको एक सेंटेंस देते हैं, अभी नहीं सारे पर क्वेश्चन पूछते हैं। वंस मोर, डे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे के पहले एट ऑन इन नहीं लगेगा। सिंस, फॉर, टिल, बाय लगा सकते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हो, या दिस, दैट, दीज, दोज हो, या नेक्स्ट, लास्ट हो, तो इसके पहले एट ऑन इन नहीं लगाना है। सिंस, फॉर और टिल, बाय लगा सकते हैं। ठीक, ऊपर भी लिख चुका हूं कि एट ऑन इन का यूज नहीं होगा इनके पहले। चलिए मान लीजिए कहीं एक सेंटेंस लिखा हो कि ये सेंटेंस लिखा है कि आई विल रिटर्न योर नोट्स ऑन टुमारो। आई विल रिटर्न योर नोट्स ऑन टुमारो, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई विल रिटर्न योर नोट्स ऑन टुमारो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि टुमारो के पहले ऑन का प्रयोग नहीं होता, ये सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, हमने लिखा कि आई वांट टू मीट यू, लिखा आई वांट टू मीट यू इन द इवनिंग। ठीक, आई वांट टू मीट यू, हमने लिखा यहाँ पर एट द इवनिंग, एट द इवनिंग। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा, तो आई वांट टू मीट यू एट द इवनिंग। पिछले वाले वीडियो में आपको याद होगा जब हम कहे थे कि पार्ट्स ऑफ डे है और इवनिंग लिखा हो तो एट नहीं क्या यूज किया जाता है, इन यूज किया जाता है, ये आपको याद होगा। ये याद होगा तो अब तीसरा सेंटेंस देखिए जरा। तीसरे सेंटेंस में मैं लिख रहा हूँ फिर वही सेंटेंस कि आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू इन दिस इवनिंग, इन दिस इवनिंग, ये सेंटेंस हमने लिखा। अब आप क्या करेंगे, आई वांट टू मीट यू इन दिस इवनिंग। ठीक, याद करिए थोड़ी देर पहले जब मैं ये बता रहा था कि एट ऑन इन कहाँ नहीं लगता, तो मैंने कहा था कि दिस, दैट, दीज, दोज, अगर टाइम के साथ में दिस, दैट, दीज, दोज लगा हो तो हम एट ऑन इन का यूज नहीं करते। नो मैटर हाउ साउंड इट लुक्स, कितना भी अच्छा लगता है पढ़ने में, पर वो लगेगा नहीं। हर बार फिर मैं कह रहा हूँ कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। हर वो चीज़ जो पढ़ने में अच्छा लगे, साउंड गुड करे, तो दैट मीन्स कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही होगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस हम और लिखें कि क्वेश्चन नंबर 4, मान लो हम कहें कि दे विल कंप्लीट, दे विल complete the project, they will complete the project dash
in the next month, they will complete the project in the next month। तो यहाँ पर दो गलतियाँ हैं, एक तो द नहीं लगेगा, क्यों? जब नेक्स्ट का यूज टाइम बताने के लिए आता है तो उसके पहले द नहीं लगता। जैसे होता नेक्स्ट टॉपिक, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक होता, नेक्स्ट स्टूडेंट होता या नेक्स्ट स्टेशन होता तो द लगता, लेकिन नेक्स्ट मंथ लिखा होगा तो द नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर इनका यूज भी गलत हुआ, क्यों? मैंने कहा था टाइम के पहले नेक्स्ट लिखा हो, लास्ट लिखा हो तो हम इन वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर एक गलती हुई। एक क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो, मैं वो थोड़ा मिटा के लिखता हूँ, क्यों नीचे लिखूँ? आखिर हम अपनी कमर को दर्द क्यों दें? तकलीफ होगी, ज़्यादा झुकेंगे तो, इसलिए ऐसे लिखते हैं। आपको पता है दो कर चुके हैं। आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा कि जैसे मान लो सपोज ये सेंटेंस लिखा है कि माय आंट गोज टू टेम्पल, माय आंट गोज टू टेम्पल डैश ट्यूसडे। हमारी आंट ट्यूसडे को टेम्पल जाती हैं, ट्यूसडे को मंदिर जाती हैं। तो ये डे का नाम आ गया ना, कहा था डे का नाम है। अगर ये डे का नाम है तो इसके पहले क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। पिछली बात आपको याद होगी, ठीक है। चलिए फिर एक बार हम डे का नाम लिखते हैं, वंस मोर। सपोज करो हम यही सेंटेंस ऐसे लिख देते हैं कि माय आंट गोज टू टेम्पल, आगे हमने लिखा एवरी मंडे, ऑन एवरी मंडे, ठीक है। तो ये ट्यूसडे कैपिटल में होना चाहिए, थोड़ी मिस्टेक हो गई। चलिए ये ट्यूसडे लिखा हमने कि माय आंट गोज टू टेम्पल ऑन एवरी ट्यूसडे। यहाँ आप ट्यूसडे के पहले ऑन लगाए हैं, ठीक है, ज़रूरी था। तो यहाँ ट्यूसडे के पहले ऑन क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि ट्यूसडे के पहले एवरी लगा है, अब ऑन का प्रयोग नहीं होगा। यू कैन नॉट यूज और एट ऑन इन विद दीज थिंग्स, दिस दैट दिस दोज होगा, यू कैन नॉट यूज एट ऑन इन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट लिखा होगा, यू कैन नॉट यूज एट ऑन इन। एवरी ईच आइदर नाइदर लिखा होगा, यू कैन नॉट यूज एट ऑन इन। तो दीज वर द रेस्ट्रिक्शन ऑफ यूजिंग एट ऑन एंड इन। तो एट ऑन इन के यूज के को लेकर के ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे। ध्यान रखिएगा कि हमें एट ऑन इन कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। इसी सारी कंडीशंस में अगर सिंस फॉर लगाना हो तो लगा सकते हैं। सिंस फॉर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस इतना ही है कि परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए। इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में सिंस फॉर नहीं लगता है, ठीक। बाकी और सारी छूट है उसके लिए। एट ऑन इन के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, कहीं कहीं ऐसा है जहां हमें एट ऑन इन का यूज नहीं करना है। तो दिस वाज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ये था प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आई थिंक कि सारे के सारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के हम लोग सेंटेंस कर चुके हैं, प्रीपोजिशन बता चुके हैं। इसके बाद आएगा प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स एंड मीडियम या प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, व्हाट एवर यू लाइक, या व्हाट एवर जो भी मूड बनता है वो बताएंगे। तो ये वाला थर्ड वाला सेशन प्रीपोजिशन का टाइम वाला, अब 3 सेशन में प्रीपोजिशन का टाइम खत्म हो गया। अब 4th सेशन में हम मीन्स मीडियम या प्लेस और टाइम की बात करेंगे, तो उसको लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।